हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप सेल्फ थेरेपिस्ट बन के एंजाइटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैसे खुद का थेरेपिस्ट खुद ही बन के आप इस एंजाइटी डिसऑर्डर को ख़त्म कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर होता क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना थेरेपिस्ट खुद बन के इस एंजाइटी डिसऑर्डर को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, इन्वायरमेंट में कोई भी सिचुएशन होती है, एक ऐसी सिचुएशन जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होती है, एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है, उसके बाद आपको एंजाइटी क्रिएट होती है। जैसे कहीं लोगों को चेस्ट में पेन होता है, कहीं लोगों के हाथ पांव सूने हो जाते हैं, कहीं लोगों को सांस में दिक्कत होती है, सांस मुंह खोल के खींच के लेते हैं, कहीं लोगों को अनदेखा सा डर सताता है, कहीं लोगों को गर्दन में दर्द हो जाता है, कहीं लोगों के हाथ पांव कांपने शुरू हो जाते हैं, और कहीं लोगों को तो ऐसा लगता है कि हमारी डेथ हो जाएगी। जब एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी डेथ हो रही है या हमारी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे सिम्टम्स जो हैं वो एंजाइटी डिसऑर्डर में देखने को मिलते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखो, अगर इस एंजाइटी की वजह से आपकी जो डेली लाइफ है वो इफेक्ट हो रही है, मतलब आप अपना काम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी फैमिली को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जो छोटे छोटे टास्क हैं वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। और अगर एंजाइटी काफी ज्यादा बढ़ी है तो आपको किसी मेडिकल हेल्प की जरूरत है, किसी एक्सपर्ट की जरूरत है, किसी साइकाइट्रिस्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। और एक रिसर्च तो कहती है कि मेडिकेशन और थेरेपी का जब कॉम्बिनेशन जुड़ता है तो एक बेस्ट ट्रीटमेंट निकल के आता है। तो आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है अगर एंजाइटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसमें साइकाइट्रिस्ट का क्या करता है, कुछ दवाइयां देता है, एंटी एंजाइटी की एंटी डिप्रेसेंट देता है, जो क्या करती है आपकी सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा देती है। एंटी डिप्रेसेंट क्या करता है कि सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा देता है। जैसे ही आपके ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है तो आपके सिम्टम्स में आपको काफी रिलीफ मिलता है। लेकिन हमेशा ख्याल रखिएगा, कभी भी आप ये डॉक्टर की एडवाइस के बिना दवाइयां ना शुरू करें और ना खत्म करें। हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पे मेडिसिन को ले, मेडिसिन को शुरू करें और मेडिसिन को खत्म करें। अब हम बात करते हैं कैसे आप सेल्फ थेरेपिस्ट बन के इस एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करोगे, इस एंजाइटी डिसऑर्डर को ठीक करोगे। देखो, आपने ध्यान दिया होगा, एंजाइटी हमेशा किसी इवेंट के बाद होती है, किसी सिचुएशन के बाद होती है। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं होते हो, तो उस सिचुएशन के बाद एंजाइटी क्रिएट होती है। वो सिचुएशन पास्ट की हो सकती है, फ्यूचर की हो सकती है, प्रेजेंट की हो सकती है। इस बात को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, उसने अपने दिमाग में गलत इमेजिनेशन बनाई, शायद मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाएगा, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाएगा तो मेरी जॉब नहीं लगेगी, जॉब नहीं लगेगी तो मैं बिल्कुल अनएम्प्लॉयड रह जाऊंगा। तो ऐसे कुछ थॉट्स उसके दिमाग में आए, एक नेगेटिव थॉट के बाद कि मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाऊंगा, और ये फ्यूचर का थॉट था, ये फ्यूचर के बारे में उसने सोचा, तो इसकी वजह से उसको एंजाइटी क्रिएट हो गई। मान लो कभी क्या हो गया कि कोई इंसान लिफ्ट में गया, लिफ्ट में 1-2 मिनट के लिए वो लिफ्ट में बंद हो गया और फिर आराम से लिफ्ट से बाहर निकल आया। लेकिन जब अगली बार वो लिफ्ट में गया तो उसके लिफ्ट में जाने से पहले उसके दिमाग में थॉट आया कि अगर लिफ्ट लंबे समय तक बंद हो गई, कहीं मैं लिफ्ट में फंस जाऊंगा तो क्या होगा। तो ये नेगेटिव थॉट की वजह से ही उसको एंजाइटी क्रिएट हुई। या कई लोगों के साथ ऐसा होता है, कहीं पर भी किसी की डेथ होती है तो वो सोचते हैं कि हमारी डेथ हो जाएगी, गलत जनरलाइज करते हैं कि उसको हार्ट अटैक आया तो मुझे भी आएगा। तो कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि कहीं पर भी किसी की डेथ हुई, वो जब वहां जाते हैं तो उनको ऐसा थॉट आता है कि इसकी डेथ हुई तो मेरी भी डेथ हो जाएगी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनकी डेथ हुई तो उसकी भी डेथ हो जाएगी। तो कहने का मतलब है, या तो वो पास्ट के थॉट के बारे में सोचते हैं, या तो वो फ्यूचर के थॉट के बारे में सोचते हैं, या तो प्रेजेंट के थॉट के बारे में सोचते हैं। मतलब किसी इवेंट के बाद ही एंजाइटी क्रिएट होती है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया। कई लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको काफ़ी लोग एडवाइस देते हैं कि आप इस चीज़ के बारे में सोचो मत, आप इस चीज़ के बारे में दिमाग ही नहीं लगाओ, आपको एंजाइटी नहीं होगी। इवन कई लोगों के पेरेंट्स ये कहते हैं उनको कि इस बारे में आप सोचो ही नहीं, आप इस बारे में आप दिमाग ही नहीं लगाओ तो आपको एंजाइटी होगी नहीं। पर यहाँ पे बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट चले और उसकी वजह से वो परेशान हो। हर इंसान खुश रहना चाहता है, हर इंसान पॉजिटिव सोचना चाहता है। पर ये नेगेटिव थॉट क्यों आते हैं ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। पर जो लोग एडवाइस देते हैं, जो लोग सलाह देते हैं कि आप एक काम करो, इस बारे में सोचो, सोचो ही नहीं, आपको एंजाइटी होगी ही नहीं,
पर यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, कोई इंसान ऐसा नहीं चाहता कि उसके दिमाग में ये नेगेटिव थॉट आए, उसके बावजूद भी ये आते हैं और परेशान करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये नेगेटिव थॉट आते क्यों हैं। देखो, कोई भी थॉट जब हमारे दिमाग में आता है तो उसकी आदत बनी होती है, उसकी प्रैक्टिस हुई होती है। कोई भी थॉट हमारे दिमाग में, समझ लो पहली कोई पास्ट में आपके साथ कुछ सिचुएशन हुई तो वो थॉट आया, दूसरी बार सिचुएशन हुई, दूसरी बार थॉट आया, तीसरी बार सिचुएशन हुई, तीसरी बार सेम फिर वही थॉट आया, फिर उस थॉट की प्रैक्टिस हो गई। प्रैक्टिस होने के बाद चाहे आपको दुनिया या कोई भी बोल ले कि उसके बारे में मत सोचो, वो फिर भी ऑटोमेटिकली ही आएगा क्योंकि उस थॉट की प्रैक्टिस हो रखी है। यहाँ पे बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। हम नहीं चाहते कि ये नेगेटिव थॉट आके हमें परेशान करे, पर पास्ट में कोई सिचुएशन ऐसी हो रखी है जिस जब ये नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आया, दूसरी बार जब ये सिचुएशन हुई फिर ये थॉट आया, तीसरी बार जब सिचुएशन हुई फिर ये थॉट आया, तो इस थॉट की वजह से इस थॉट की प्रैक्टिस हो गई हमारे दिमाग में। और जब एक बार प्रैक्टिस हो गई तो ये थॉट की हैबिट बन गई, आदत बन गई। और जब भी आदत बन गई हमारे दिमाग में, तो आप नहीं चाहते कि नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आए, आप नहीं चाहते कि आपकी एंजाइटी क्रिएट ना हो, लेकिन इस नेगेटिव थॉट के कारण एंजाइटी क्रिएट होगी। ये नेगेटिव थॉट आपको परेशान करेगा क्योंकि इस थॉट की हैबिट बन चुकी है। जैसे नेगेटिव थॉट की हैबिट बन चुकी है, वैसे ही प्रैक्टिस के साथ अगर हम पॉजिटिव थॉट्स की हैबिट बनाए तो फिर हमें पॉजिटिव थॉट्स आएंगे और पॉजिटिव थॉट्स अच्छा महसूस कराएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ पॉजिटिव थॉट्स की प्रैक्टिस कैसे करें। देखिए, हम एक बार पॉजिटिव थॉट को रोटेट करें, दूसरी बार पॉजिटिव थॉट को रोटेट करें, तीसरी बार पॉजिटिव थॉट को रोटेट करें। ऐसे बार 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 हम पॉजिटिव थॉट्स को रोटेट करें तो हमारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। और जैसे ही पॉजिटिव थॉट्स की प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये चीज़ हमारी आदत का हिस्सा बन जाएगी। और जैसे ही हैबिट बनी, वैसे ही पहले ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट आता था, वैसे ही यहाँ पे ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट आएगा। बिल्कुल पॉजिटिव थॉट आएगा और ये थॉट्स आपको पॉजिटिव फील भी कराएंगे जब आप कॉन्शियसली कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे। कॉन्शियसली कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे 5 से 6 मंथ, तो ये आदत बन जाएगी। और जैसे ही ये आदत बनेगी तो आप पॉजिटिवली फील करोगे, आप अच्छा महसूस करोगे। आदत कैसे बनाएं, जैसे कि अगर आपको थॉट आ रहा कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, अपने आप को समझाइए जितनी प्रेपरेशन करनी थी मैंने कर ली, मैंने पढ़ा है, मैंने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से मेहनत करी है, तो जब मैंने सारा पढ़ा है तो मैं फेल क्यों होऊंगा एग्जाम में, मैं क्लियर करके दिखाऊंगा। तो ऐसे अपने आप को समझाइए, लॉजिकली एक्सप्लेन करें। जैसे कई लोगों को थॉट आता है कहीं पर किसी की डेथ हो जाएगी तो मेरी भी डेथ हो जाएगी, अपने आप को बोले कहीं पर किसी की डेथ होती है तो वो किसी रीजन की वजह से होती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिजिकली फिट हूँ, बॉडी से रिलेटेड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका प्रूफ है मेरी इन्वेस्टिगेशन मेरी सारी नॉर्मल, तो मतलब मैं एकदम ठीक हूँ, फिजिकली फिट हूँ। और मैं फिजिकली फिट हूँ तो मेरी डेथ नहीं हो सकती क्योंकि उसका प्रूफ है मेरी इन्वेस्टिगेशन। ऐसा कुछ लॉजिकली अपने आप को एक्सप्लेन करें। जब बार बार आप अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, इन पॉजिटिव थॉट्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे ही इन पॉजिटिव थॉट्स की प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये एक आदत का रूप ले लेगी। और जैसे ही हैबिट बन गई तो ये थॉट आपको ऑटोमेटिक आएगा, पॉजिटिव थॉट ऑटोमेटिक आएगा। और कॉन्शियसली कंटिन्यूसली अगर आप पॉजिटिव थॉट्स की प्रैक्टिस करते हो तो ये आपको पॉजिटिव फील भी करवाएंगे। और लगातार 5-6 महीने आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप अपने थेरेपिस्ट खुद बन जाओगे। आपको पता होगा एंजाइटी, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, ओवर थिंकिंग, किसी तरह के फोबिया के साथ कैसे डील करना है, क्योंकि आपने लगातार नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस किया होगा पॉजिटिव के साथ। आपने पॉजिटिव थॉट्स की कंडीशनिंग करवाई होगी सिचुएशन के साथ। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता होगा आप पॉजिटिव अफर्मेशन देते होंगे, तो 5-6 महीने के बाद क्या होगा, जैसे ही आपको नेगेटिव थॉट आएगा वैसे ही ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थॉट आएगा। क्यों? क्योंकि उस पॉजिटिव थॉट की कंडीशनिंग आपने करवाई है, उस पॉजिटिव थॉट की प्रैक्टिस आपने अपने दिमाग में करवाई है और उसकी आदत का रूप बन चुकी है वो। तो वैसे ही 5-6 महीने की प्रैक्टिस के बाद आप अपने थेरेपिस्ट खुद बन जाएंगे, आपको डील करना आ जाएगा, आप काफ़ी सिक्योर फील करेंगे, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे क्योंकि आपको इससे डील करना आ गया होगा। तो ऐसे ही अपने आप खुद प्रैक्टिस करते रहिए और एंजाइटी डिप्रेशन ओसीडी इन सब से दूर रहिए।
आप मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैंने अपना इसमें 100% दिया, काफी रिसर्च करी थी मैंने इस वीडियो के लिए, और ऐसे ही मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।